बिहार के थानों में होगी एफआईआर की ऑनलाइन एंट्री, दूसरे राज्यों में भी हो सकेगी ऑनलाइन ट्रैकिंग, कोर्ट को एक क्लिक पर मिलेगी सूचना। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के समाहरणालय में, जहां पर एसपी के द्वारा होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताते चलें कि आए दिन मधुबनी जिला में बढ़ते अपराध को लेकर, साथ ही आम जन को भी इससे होने वाला है लाभ। ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज होगी, इससे काफ़ी सुगमता होगी। पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश मिला है, उसमें हम लोग पिछले 1 महीना से 100% ऑनलाइन एफआईआर कर रहे हैं। पहले जो मैनुअल एफआईआर होता था वो कम्प्लीटली बंद कर दी गई है। अब सारी चीज़ें सीसीटीएनएस के थ्रू ही होती हैं, उसी में टाइप होती है और सारी जो उसमें कॉलम्स होते हैं उसको भरा जाता है और वो फॉर्म जो है सबमिट किया जाता है। वो ऑनलाइन ही आईसीजीएस माध्यम के थ्रू कोर्ट को भी मिल जाता है। उसकी हार्ड कॉपी हम लोग कोर्ट को विदिन 24 प्रिंट आउट निकाल कर 24 घंटे के अंदर में भेजते भी हैं। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो वो एफआईआर है, जो पहले मैनुअल एंट्री होती थी, उसके कारण हम लोगों को मंगाना पड़ता था मैनुअली, और उसको अगर कोई देखना हो एफआईआर को तो उसमें हमको टाइम लगता था। अब क्या है कि एक क्लिक ऑफ जो माउस है उसके बेसिस पे हम अपने सिस्टम पे बैठे हुए या वरीय पदाधिकारी पीएचक्यू में बैठे हुए एफआईआर को देख सकते हैं, क्या एफआईआर हुआ है और उसमें क्या क्या धाराएं लगी हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है। तो सीसीटीएनएस के थ्रू ही जो स्टेशन डायरी होती थी, स्टेशन डायरी की एंट्री पहले मैनुअल होती थी। मैनुअल होने से कई सारी कुरीतियाँ भी रहती थी उसमें, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता था, या फिर बैक डेट में भी कई बार शिकायतें मिली हैं कि बैक डेट में भी स्टेशन डायरी की एंट्री होती है। हालांकि हम लोग लगातार उसको रिव्यू करते रहते थे, मॉनिटर करते रहते थे, ताकि बहुत ये जो स्टेशन डायरी की एंट्री हो उसमें डिले ना हो। अब जो है उसकी 15 दिसंबर से हम लोग इसको रियल टाइम एंट्री सीसीटीएनएस में कंप्यूटर में करना स्टार्ट करा रहे हैं। किसी भी थाने में जो मैनुअल स्टेशन डायरी की वॉल्यूम होता है वो हम लोग वापस ले लेंगे, वो उपलब्ध नहीं रहेगा थाने में। उनके पास जो है उनको केवल सीसीटीएनएस के थ्रू ही ऑनलाइन स्टेशन डायरी एंट्री करने का एक ऑप्शन रहेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो सीसीटीएनएस में स्टेशन डायरी की एंट्री का जो व्यवस्था है, उसमें अगर आप 2 घंटे के स्लॉट पे वो मूवमेंट होता रहता है, तो अगर 2 घंटे के अंदर में आपने कोई एंट्री नहीं की तो वो पर्टिकुलर टाइम जो स्लॉट है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद उस टाइम में आप नहीं कर सकते हैं, तो आप टाइमिंग की मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं या जो एफआईआर करते हैं उनको भी सावधानी रखनी होगी। कई बार होता है, हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना होती है, खास करके जो हीनियस क्राइम होते हैं या किसी तरह की घटना होती है जो सीरियस क्राइम्स होते हैं, तो उसमें जो कंप्लेनेंट्स होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, वो कई बार सोच समझ के कई लोगों से बात विचार करके, अपने वकील से बात करके और काफ़ी डिले में एफआईआर करते हैं। थाना लगातार कोशिश करती है कि क्योंकि एफआईआर में डिले नहीं होना चाहिए, जो चूँकि सीसीटीएनएस में वो स्टेशन डायरी में वो टाइम चला जाएगा तो वो डिले से ही एंट्री हो पाएगी। तो वहाँ पे जब एफआईआर अगर डिले से एफआईआर होता है तो वहाँ पे एक कॉलम होता है जिसमें डिले का कारण दिया जाता है। सेलिब्रेटरी फायरिंग, जो हर्ष फायरिंग होती है, उस पे भी पुलिस मुख्यालय से गाइडलाइन आया है और उसको हम लोगों ने सभी थानाध्यक्ष, सभी वरीय पदाधिकारी जो एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर, उनको भी निर्देशित किया हुआ है। जितने भी विवाह भवन हैं उनके जो मालिक हैं, उनके जो आयोजक हैं, उनको उनके साथ हम लोगों ने उनसे एक जो है साइन किया है मेमोरेंडम, उसमें उनसे समझो कि ताकि वो किसी तरह का वो एक ये देंगे, गारंटी देंगे कि उनके विवाह भवन में किसी तरीके से कोई भी सेलिब्रेटरी फायरिंग नहीं होगी और किसी को ये अलाउ नहीं करेंगे, और अगर अलाउ करते हैं तो वो भी दोषी होंगे। और उसके अलावा इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं उन पे भी आर्म्स एक्ट के विभिन्न धारा, जो उचित धारा होता है, विधि सम्मत धारा होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा चूँकि इसमें कई बार हम लोगों ने देखा है कि जान भी चली गई, दुर्घटना होने के भी चांसेस रहते हैं, तो उसमें 307 भी लगा करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिले में 2 टीओपी को हम लोगों ने अभी एक्टिवेट किया है और उसमें उसको अलग अलग हम लोगों ने सेक्टर बांटा हुआ है, जिसमें पदाधिकारियों को और पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनको भी हम लोगों ने वहाँ पे पोस्ट किया है। उनका काम है, उनको अपने सेक्टर में लगातार पेट्रोलिंग करेंगे और घर घर जा कर के और सभी घर में वेरिफिकेशन करेंगे, सभी लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे। उसके अलावा जो टेनेंट्स हैं या बाहर के लोग रहते हैं, जो किराएदार रहते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करेंगे।
एक ट्रैफिक थाना अलग से खुल गया। उसके अलावा जो सभी थानों के द्वारा ट्रैफिक का चालान है वो केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा। HHD मशीन जो होती है, हैंड हेल्ड डिवाइस जो होती है, उसके थ्रू ही होगा। और उसके अलावा मैनुअल चालान पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। HHD मशीन हर थाने को, हर सर्किल इंस्पेक्टर को, हर SDPO को दिया गया है। उनको लगातार उसका यूज करके और चालान जो भी MB एक्ट का वायलेशन करते हैं उन पर चालान करने के लिए निर्देशित किया गया है।